वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार का। ये H9 में वाक़ई जो मशहूर इतवार बाज़ार है, ये उधर एक दफ़े फिर आग लगी और जो ताजिर हैं वो कह रहे हैं लाखों नहीं तो करोड़ों रुपयों का जो है वो माली नुकसान हुआ है। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और क्योंकि वो वहाँ इतनी ज़्यादा दुकानें हैं और वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी मौजूद हैं, यूपीएस वगैरह, कि वो उसकी वजह से आग की जो शिद्दत थी वो तेज़ी से बढ़ गई। 3 सालों में चौथी मर्तबा इस इतवार बाज़ार में ये आग लगी है, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि मसाइल यहाँ हैं और इसमें इंतज़ामिया की ही ज़िम्मेदारी बनती है। फायर सेफ्टी इंतज़ामात किधर हैं, नाक़िस अगर इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो उसको क्यों नहीं एड्रेस किया गया। डॉन अखबार के मुताबिक 2017, 2019 माफ़ करिएगा 2017, 2018, 22 और फिर 24 में इस बाज़ार में आग लगी है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ताहिर नज़ीर साहब, हमारे कॉलीग हैं, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो सर। जी ताहिर साहब, क्या मामला है इस दफ़े आग लगी तो कैसे लगी, और जो ये शिकायत भी आ रही है, रिपोर्ट भी किया गया है कि जो फायर का अमला था, फाइटर्स का, वो भी बहुत देर से वहाँ पहुँचा। देखें, ये जो H9 का इतवार बाजार है, 3 सालों की अगर हम बात करें तो ये तीसरी दफ़ा आग लग रही है। हर दफ़ा आग लगती है, बहाना बनाया जाता है जी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, 72 घंटों में इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। जो कल रात आग लगी थी, 9:53 पर आग लगी थी, और हैरत अंगेज तौर के ऊपर आग लगने से पहले वहां पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी उसको मूव करवा लिया गया। जो स्टॉल होल्डर्स ने आग बुझाने वाले आलात रखे हुए थे, वो आग बुझाने वाले आलात वहां से गायब करवाए गए, और फिर अचानक आग भड़क उठती है और तकरीबन 400 से जायद खोखे जो हैं वो जलकर खाकस्तर हो जाते हैं। वहां पे जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो ये भी ताहिर साहब माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। ये आप कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड को या उसका जो सामान है उसको वहां से गायब करवाया गया? जी बिल्कुल, जो स्टॉल होल्डर्स हैं, आज हम जब वहां पे गए तो उन्होंने कहा जी फायर ब्रिगेड की यहाँ पे गाड़ी मौजूद होती है, लेकिन आग लगने से पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी मूव करवा ली जाती है, और कहा जाता है जी कि कहीं दूसरी जगह पे आग लगी है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पे जा रही है। और हैरत अंगेज तौर पे आप ये देखें कि वहां पे एक तो जो ये दावा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो वहां पे ना तो बिजली का कोई इस्तेमाल सोलर सिस्टम था, ना कोई बैटरी थी, क्योंकि स्टॉल होल्डर्स ये बता रहे हैं कि ये आग लगी नहीं बल्कि आग लगाई गई है। और स्टॉल होल्डर्स ने ये भी शिकवा किया कि डायरेक्टर डीएमए डॉक्टर अनम फातिमा, उनको बारहा दफा कहा गया है कि हमें यहाँ पे शटर गेट लगवाने दिए जाए, लेकिन वो शटर नहीं लगवाने दे रही। दूसरी जगह पे जो स्टॉल अलाट किए गए हैं जो वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स के इतराफ में, तो वहाँ पे तमाम जो स्टॉल होल्डर्स थे उनको शटर लगाने की इजाजत दी गई, और इनको शटर नहीं लगाने दिए जा रहा। और फिर उसके बाद जो स्टॉल होल्डर्स हैं उनको ये भी शुबा है कि यहाँ पे आग लगने से आधा घंटा पहले चोरी की वारदात होती है, उसके बाद आग लगाई जाती है। और फिर ये भी इतलात सामने आई है कि जो स्टॉल जले हैं उनमें हैरत अंगेज तौर के ऊपर एक स्टॉल से दूसरी लाइन में तकरीबन 12 से 15 फुट का फासला है। तो आग ने 12 से 15 फुट के फासले तक आग कैसे अपनी लपेट में लेती है दूसरे नहीं तो स्टॉल ताहिर होल्डर्स को। साहब, मगर ये इल्ज़ाम तो इतना लग रहा है, बट ऑब्वियसली इसको देखा जाएगा। बट इसमें किसका फ़ायदा है अगर इतवार बाज़ार में आग लगती है? बिकॉज स्टॉल होल्डर्स बेचारे तो जो हैं उनका तो बहुत नुकसान होता है, तो हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट? देखिए, इसमें नुकसान तो टोटली, फायदा किसका है ये तो देखिए, कोई इंक्वायरी अगर कमेटी बैठती है, कोई वाकई ही ईमानदारी से इंक्वायरी करती है, तो फिर सुराग लगाया जा सकता है कि इसमें किसका फायदा है। क्योंकि गुज़िश्ता साल भी जब आग लगी थी, इंक्वायरी का ढोंग रचाया गया था, इस साल भी आग लगी है, इंक्वायरी का ढोंग रचाया गया। और आप ये देखिए, तो कल सर, जब जो आग पिछली लगती दफ़े है, इंक्वायरी हुई उसकी रिपोर्ट कभी सामने आई?
देखिए पिछली दफा जो इंक्वायरी खेली गई थी, कोई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई थी। और आप ये भी देखें कि इस दफा जो आग लगी है, कहा गया जी, बल्कि मैं कल की बात बताता हूँ, आधा घंटा तो असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया मौके पर नहीं पहुंचे, ना पुलिस हुकाम को कोई ऑफिसर मौके पर पहुंचा, ना जिला इंतजामिया हुकाम का कोई ऑफिसर मौके पहुंचा। जो स्टॉल होल्डर्स थे वो अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने की कोशिश करते रहे। बाद रावलपिंडी से रेस्क्यू की टीमें मंगवाई गई, फायर ब्रिगेड मंगवाए गए, पाक नेवी के मंगवाए गए, फिर जाके 4 घंटे का वक्त लगा उस आग के ऊपर काबू पाने के लिए। 4 घंटों के बाद आग पर काबू बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हमारे लिए निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।